हेलो वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 1 to 15 मई के लिए, जिसमें कि आपकी करंट एनर्जी चेक की जाएगी। इसके साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। वर्गो कन्या राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए 1 to 15 मई के लिए। वर्गो कन्या राशि, ओके। अगर आपके पहले कार्ड की बात करें तो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी। और यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि लाइफ के किसी भी एरिया में आपको स्टकनेस महसूस हो रहा है, आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आ रही है। लाइफ के किसी भी एरिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी को, जो कि आप कर सकते हैं, बट आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। चीज़ें सही से समझ नहीं आ रही है कि आगे आने वाला टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, या कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएंगी, या इसके साथ ही साथ आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप जिस पाथ पर चल रहे हैं, क्या वो पाथ आपके लिए सही है या नहीं। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपके लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि आपको क्लियरिटी नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको एक क्लियरिटी मिले और आपको पता लगे कि आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है, और लोग आपकी क्षमताओं को, आपके एफर्ट्स को पहचान रहे हैं आपको। और इसके साथ ही साथ आपको एक बिग बूस्ट भी मिल सकता है, मतलब कि एक कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है इसके साथ ही साथ, और आपको एक स्ट्रेंथ भी मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके लिए एक विक्ट्री हो, बट अभी आपको क्लियरली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं और आप उन चीज़ों के लिए नेगेटिव भी सोच रहे हैं। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप पैशनेट हैं अपने वर्क के लिए, जिस पर भी आप काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं अपनी एनर्जी देना उस चीज़ को, और जो भी आपके प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनको और अच्छा बनाने के लिए आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को, और अच्छे से वर्क भी करना चाहते हैं अपने सक्सेसफुल लाइफ के लिए। ओके। कोई महिला हो सकती है, या वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। ये आपको अभी पता नहीं लग रहा है, बट आगे आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा, और वो आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी कम कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। उनके साथ आपको अच्छे से व्यवहार करने की, या उनको अच्छे से ट्रीट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ इजी हो सके। ओके। और आगे भी बढ़ सकें आप। इसके साथ ही साथ डेथ का कार्ड है। तो पास्ट की जो भी सिचुएशन है आपके लिए, जो भी वर्क नहीं करी, वहाँ पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में आई हैं, और न्यू बिगनिंग्स भी आई हुई हैं। बट जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे कि आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, और एक चेंज भी चाहते हैं लाइफ में, तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है। ओके। कुछ लोग भी आपसे दूर गए हैं, और जो आपने सोचा नहीं था वो आपके साथ हुआ। मतलब कि कुछ लोगों के असलियत आपको दिखी है, और ट्रूथ समझ में आया है। और इसके साथ ही साथ कुछ लोग आपकी लाइफ से गए हैं, सडन चेंज आया है, जैसा आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ख़राब हुआ आपके लिए। ओके।
ये एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप अभी चाइल्डिश एनर्जी में हैं, यंग पर्सन की एनर्जी है, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग भी करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ हैं जो उनको एक्सप्लोर करके और क्विक थिंकिंग, एकदम से सोचना चीज़ों के लिए और स्टैंड ले देना, एक्शन ले देना। तो एक लॉजिकल माइंडसेट भी है आपका, और हो सकता है कि आप ऑनलाइन भी कुछ सर्च कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। ओके, टू ऑफ सोर्स है, तो कन्फ्यूजन पहले भी दिख रहा था आपके लिए, और हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको कन्फ्यूजन रहे आने वाले, जहाँ पे कि डिफ़िकल्टी दिख रही है आपको, कुछ चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में लेनी है, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सी दिशा में आगे बढ़ें, या दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, और उनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है। आप सोच रहे हैं कि आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है, जहाँ पे कि आपको आने वाले टाइम के लिए बेनिफिट्स मिल सकें। तो ये एनर्जी है, और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज भी है आपको कि आप ट्राई कर सकते हैं। जो आपकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, आपको ट्रुथ समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप से खुद से कनेक्ट करके मेडिटेशन में जाके अपने आप को हील करके आप अपने आप से ही अपने क्वेश्चन के आंसर जान सकते हैं, और इस कन्फ्यूजन से भी बाहर निकल सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट की एनर्जी बताती है कि पास्ट की चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है, और अब आपके पास एक क्लियरिटी भी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको क्लियरिटी मिले, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ उसका एक पर्पस था, और जो कुछ भी घटा आपके लिए, और अब आपके पास डिसीजन लेने के लिए चॉइसेस भी हैं, और आप जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे वहाँ पर आपके लिए आपका डिसीजन अच्छा होगा, और वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं वर्गोस। कन्या राशि के लिए बताइए यूनिवर्स हमें उनके लव लाइफ के लिए क्या बताना चाहते हैं। ओके, सबसे पहली एनर्जी है 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि कोई अपनी जिम्मेदारियों से भागा होगा, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से संभाला नहीं होगा, ये आपका पर्सन हो सकता है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, पीछा छुड़ाना, और कुछ झूठ भी बोलना, चीटेड महसूस करवाना, बिट्रियल महसूस करवाना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं, पर ये आपकी पार्टनर की एनर्जी है जो कि सही स्थिति में नहीं दिख रहे थे, और ट्रिक्स लगाना, मैनिपुलेट भी करना। ओके, और भागते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशन से। ओके, उसके बाद द हर्मिट की एनर्जी है। तो आप सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, अभी हो सकता है ये, और अपने इनर गाइडेंस भी चाहते हैं, अपने अंदर से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, डिस्कवरी करना खुद से, और जो भी अपने चीज़ें हैं रिमूव करना, ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि, और ट्रूथ को जानना, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और अपनी वैल्यूज़ को जानना, ये हो सकता है आपके लिए, और सोल सर्चिंग करना। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, और आगे आने वाले टाइम में आप ऐसी स्थिति में जा सकते हैं, लोनलीनेस, एक अकेलेपन में, बाहर चाहे जो जैसा भी हो रहा है आपके लिए, बट आपके अंदर एक उजाला है, और उस उजाले को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ईज़िली कर भी पाएंगे। ओके,
स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप उस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्यार से, अपनी एनर्जी से। आपके अंदर एक डिवाइनली एनर्जी है और यूनिवर्स का सपोर्ट भी है। आपके पास करेजेस हैं और आपने पास्ट की सिचुएशन से जो कि आपके फियर्स थे, एंग्जाइटी थी, उस पर भी आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। और अब आप ईज़िली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। तिहाई प्रिस्टिस है और आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है और एक आपकी इंट्यूशन भी बहुत ही अच्छी हो सकती है, जहाँ पे कि आपको अपने उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइंस एंड सिंबल्स भेज रहे हैं, कुछ ड्रीम्स के ज़रिए या नंबर्स के ज़रिए, तो आपको उनको देखने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, उसको देखने की ज़रूरत है और उसको फॉलो कीजिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप या पार्टनरशिप के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और दिख रहे हैं। ओके, और एक सॉलिड प्लान भी है आपके पास रिलेशनशिप में जाने के लिए, या अगर आप हैं तो उसमें आगे बढ़ने के लिए और उस रियलिटी में बदलने के लिए उसको, तो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही है रिलेशनशिप में भी। ओके, और जो आपने डिस्कवरी करनी थी वो अब आपने कर ली है और अब आप उसको अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप गिविंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं। देना चाहते हैं आप, आपके पास जो कुछ भी है, वेल्थ है तो वेल्थ देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं लोगों को। और अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में भी आप अपनी एनर्जी को देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, अपना सपोर्ट भी देना चाहते हैं। जो चीज़ भी आपको आपके पास है और जिस चीज़ की भी आप लोगों को ज़रूरत है, तो आप बांटते हुए दिख रहे हैं। और इस एनर्जी को आप जो आपकी इस एनर्जी को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि पास्ट में या आने वाले टाइम में आप अपनी हीलिंग के लिए, उसको रिलीफ के लिए आप कुछ टाइम के लिए, हॉलिडे के लिए प्लान करें और ट्रैवल का भी प्लान करें। तो चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, ठीक करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स महसूस कराने के लिए, न्यू एनर्जी में टैप इन करने के लिए आप हॉलिडे के लिए प्लान करते हुए दिख रहे हैं और जाते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। वर्गोस कन्या राशि के पार्टनर की करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। ओके, जो बॉटम ऑफ द डेक है आपके पार्टनर की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो पास्ट की चीज़ों ने आपको या आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा तोड़ा है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा डाउन किया है। और अब आप फिर से उस एनर्जी में नहीं जा पा रहे हैं जो आपकी पहले एनर्जी हुआ करती थी। आप बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है ये। तो अपने आप पे भी भरोसा नहीं है कि आप उन चीज़ों को कर पाएंगे अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर है तो वहाँ
यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहे हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से संभाल पाएंगे या नहीं, आपके पास एनर्जी नहीं है। तो इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, और चीज़ों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज भी सेट करके रखे हैं अपने लिए, ताकि कोई उन्हें हर्ट ना करे और दोबारा से उन्हें वो परेशानी या वो दिक्कत ना हो जो कि पास्ट में हुई है उनके साथ। ओके, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप विक्ट्री पाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी थी आपकी और आप इजीली कंट्रोल कर रहे थे चीज़ों को। तो हो सकता है कि आप विक्ट्री भी हासिल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ के ओवरऑल चीज़ों में। ओके, जहाँ पे कि पब्लिक भी आपके एफर्ट्स को जान रही है, और आप अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे ईगो क्लैशेस हुए हैं, बहुत सारी फाइटिंग भी हुई है, और टेंशन भी हुआ है, डिसएग्रीमेंट हुआ है, कंट्रोल इशू हुआ है, लैक माइंडसेट या लैक ऑफ कंट्रोल हुआ है, जहाँ पे कि बहुत सारे पैटर्न्स पास्ट के चलते हुए आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और लगातार वो पैटर्न्स चले जा रहे हैं जब तक कि आप अपने आप को ठीक नहीं कर देते, अपनी सोच को ठीक नहीं कर देते, या जो कुछ भी है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, और ईगो क्लैशेस दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। तो हो सकता है कि उनका एक इशू है कि उनको एक ईगो पे उनके आ जाती है, अगर आप कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी होता है आपके बीच में फाइटिंग या कुछ, तो अपने ईगो पे लेके वो चीज़ों में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, और एग्रेशन भी हो सकता है उनमें। तो एग्रेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, और जहाँ पे की चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी में तो कन्फ्यूजन में भी दिख रहे हैं दोनों के दोनों ही आप, और जहाँ पे कि डिफ़िकल्ट टाइम है, जहाँ पे कि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, और पास्ट के फियर्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारे ट्रुथ है, सच्चाई है, जो कि दोनों को नहीं समझ में आ रही है। ओके, 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पेनफुल एंडिंग्स हुई है आप दोनों के लिए, जहाँ पे कि आप दोनों ने समझा है डीपली कि रिश्तों में कैसे आगे बढ़ना है, या रिश्तों को कैसे संभालना है, और बहुत सारे चीज़ें उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए होंगे, और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे दोबारा से, जहाँ पे कि एक पेनफुल एंडिंग जो कि आपने सोचा नहीं था, वो सारी चीज़ें हुई हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा पेन में रहे हैं। ओके, ये आपकी ही एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ वांड्स है, और जहाँ पे कि फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं ये इंसान, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, या ट्रैवल के लिए भी जाना चाहते हैं, या चेंज करना चाहते हैं अपनी जॉब, या जिस पे भी ये वर्क कर रहे हैं, तो खोजबीन करना चाहते हैं, डिस्कवरी करना चाहते हैं, ताकि ये सक्सेसफुल हो सकें, या जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं वहाँ पे आगे बढ़ा जाए सक्सेसफुली। फॉरेन जर्नी का भी कार्ड है ये, तो फॉरेन जर्नी का भी हो सकता है, या फॉरेन जर्नी में ही या कहीं देख रहे हैं अपने लिए। ओके, तो ये कार्ड है, और प्लान करते हुए दिख रहे हैं ये किसी दूसरी जगह चेंज करने का। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है इनके पास, चॉइसेस भी हैं, और इल्यूज़न भी है। तो बहुत सारी ग्रीडीनेस की भी भावना है, और जहाँ पे कि इनको चाहिए मोर मनी, मोर फेम, या मोर पावर, तो इसमें रहना चाहते हैं, और इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए ये वर्क करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों में एक ऐसी भावना रखना कि किस तरफ आगे बढ़ा जाए, कौन सा ऑप्शंस उनके लिए सही है, तो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इल्यूज़न भी हो सकता है, एक भ्रम भी हो सकता है, मटीरियलिस्टिक भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके,
स्कॉर्पियो का कार्ड है ये। और आपके लिए फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपके साथ अनकंडीशनल लव में है ये, और रिसीव करना चाहते हैं आपके लव को, और गिविंग एनर्जी भी है, तो देना भी चाहते हैं, एक अनकंडीशनल लव की तरह लाइफ में रहना चाहते हैं। और क्रिएटिविटी में भी हो सकते हैं, यानी कि क्रिएटिव भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, या आपके लिए रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स करना, लव और इमोशंस को एक्सप्लोर करना, या इमोशंस को दिखाना यहाँ पे हो सकता है। और इमोशनली आपके साथ भी कनेक्टेड है, तो आपके साथ लव एंड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और गिविंग एनर्जी में देना चाहते हैं। ओके, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी आपके लिए। अब आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं। वर्गोस कन्या राशि के लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके वर्गोस, जो पहला कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए निकला है, इंडिगो क्रिस्टल का कार्ड है ये, हील थ्रू शिवा एनर्जी। तो यहाँ पे ये कार्ड थर्ड आई चक्र के बारे में या थ्रोट चक्र के बारे में बात करता है। खुद के भीतर एक दिव्य ज्ञान या दिव्य प्रकाश को देखने के लिए ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स द्वारा जो दिव्य ज्ञान और प्रेरणा प्राप्त होती है, उसके लिए खुला रहने के लिए या ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है। थ्रोट चक्र की अगर बात किया जाए तो समय आ गया है कि अब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को खुलकर, अपने विचारों को, अपने मतों को खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं। अब आपकी भावनाओं और विचारों का दमन नहीं होगा, और अब आप रुकावटें जो भी हैं आपकी ऊर्जा का स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दिया जाएगा। अब समय आ गया है कि जो भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी आपके लिए, और आपको एक दिव्य मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपको विश्वास करने की ज़रूरत है खुद पर, यूनिवर्स पर, और उस ज्ञान को बहने देने की ज़रूरत है, बाहर आने देने की ज़रूरत है, और दूसरों के साथ भी आपको शेयर करने की ज़रूरत है उस ज्ञान को। ओके, और जो दूसरा कार्ड है आपके लिए शिव तांडव का कार्ड है, दी डांस का कार्ड है। तो यहाँ पे ये कार्ड बताया जा रहा है कि चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, आंतरिक खुशी ही एक सच्ची खुशी है। और यह कार्ड आपके अंदर एक बदलाव लाने की भी बात करता है। यहाँ पर अगर आप फंसे हुए, उदास और असहाय महसूस कर रहे हैं, तो आपको स्वतंत्र होने की ज़रूरत है, खुश महसूस होने की ज़रूरत है, और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने की भी बात करता है ये कार्ड। निसंदेह आप अपने इन चीज़ों को, या जो भी आपके ये चीज़ें हैं, आप उन पर कार्य कर सकते हैं। शायद आपको इसमें आपको अपने एंजल से बात करने की ज़रूरत है, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है, अपने गुरुजनों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, और इसके साथ ही साथ आप मेडिटेशन या ध्यान में भी जा सकते हैं। आप इसमें आपके भीतर से बदलाव हो सकता है, और आप बाहर भी फिर बदलाव देख पाएंगे। यह कार्ड आपको ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से जुड़ने की बात करता है, और ब्रह्मांड के साथ एक नृत्य करने की बात करता है, और आप देख पाएंगे कि जादू किस तरीके से आपकी लाइफ में हो पाता है। तो ये कार्ड बोल रहा है। ओके, तो ये थे वर्गोस आपके मैसेजेस। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।